दोस्तों, रेयरेस्ट क्रीचर्स की बात करें तो ये खास प्रजातियां पृथ्वी पर कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो लगातार लुप्त हो रही हैं। इनमें से एक है वॉलेसिया कैट, जो मध्य एशिया के बादली जंगली जीवों की दुनिया में एकमात्र निवासी है। इसके अलावा माउंट गोरिल्ला, चीता की कमी और सोलेक्स बैट जैसे दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां हैं, जो अपने खास और असामान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रेयरेस्ट क्रीचर्स को कवर किया है, जिन्हें देखकर आपको खुशी होनी चाहिए कि ये अब जीवित है। लेकिन ये कब तक इस धरती पर जीवित रहेंगे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी गिनती दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो दोस्तों, हम तो ये चाहेंगे कि आप इन्हें विलुप्त होने से पहले जरूर देख ले। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरियन मस्क डियर। दोस्तों, इस जीव को वैज्ञानिक रूप से मोस्चुस मोस्टिफेरुस कहा जाता है। ये एक छोटे आकार का और हैरान कर देने वाला स्थानीय जीव है, जो साइबेरिया के जंगली जीवों में से एक है। इसका नाम मस्क डियर इसलिए है क्योंकि इसके पास गंधमार्ग से संबंधित ग्रंथियां होती हैं, जिसे मस्क कहा जाता है। ये जानवर मुख्य रूप से वर्षा और ठंडी स्थानों में पाया जाता है और इसका प्रमुख आवास स्थान साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में है। इसकी खासियत मस्क है, जिसे इसके प्रोफेशनलिज्म के लिए बड़े पैम्पर्स बनाने में उपयोग किया जाता है। ये डियर छोटा और पतला होता है, जिसकी कमर ऊंची होती है और इसमें छोटी सी पूंछ होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी चारों की छोटी टॉप्सी है, जो इसे अन्य डियरों से अलग बनाती है। ये जानवर शिकारी नहीं है और इसका प्रमुख आहार घास और छोटे पौधों से मिलता है। इनका बच्चा कुछ सप्ताहों के बाद ही चलना शुरू करता है और तब तक माँ के साथ रहता है, जब तक वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। शिवरोतें। दोस्तों, इस जीव को हिंदी में कृपि युक्त कहा जाता है और ये एक छोटा सा जंगली जीव है, जो अफ्रीका, एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसे छोटी हिरण के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये असल में हिरणों और सुअरों से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रागुला है। चेवरोटेन का शरीर सुडौल और नैरो होता है, जिससे इसे अनोखे रूप से पहचाना जा सकता है। इसकी छोटी अंजीरी अंगूठियां और कमजोर पाए इसे खास बनाती हैं। चेवरोटेन रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जंगली जीवों के लिए आइडल रहने वाला जीव है। दोस्तों, इसका आहार मुख्य रूप से पत्तियों, छोटे पौधों और फलों पर निर्भर करता है। चेवरोटेन को सुरक्षित रूप से जंगली जीवों की संख्या में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसके संरक्षण की आवश्यकता है। ये जानवर विभिन्न धार्मिक और आदिवासी कथाओं में भी होता है और कुछ समुदायों में इसकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने के प्रति मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। हीथ हेन। दोस्तों, ये एक प्राचीन पक्षी है जो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता था, लेकिन अब इसकी पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी है। ये नॉर्थ अमेरिका के खुले इलाकों के हीथ और जंगली भूभागों में पाया जाता था। हीथ हेन की खासियत इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रंगीन पंख हैं, जिनमें हल्का भूरा और काला रंग होता है। ये पक्षी कमीनी बोलता था और इसका सॉन्ग उसे पहचानने में मदद करता था। हीथ हेन का आहार मुख्य रूप से बीज, कीटाणु और छोटे कीटाणु होते थे। ये अपने आवासीय भागों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अनोखी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर था। हीथ हेन की पॉपुलेशन में कमी के कारण 20वीं सदी के शुरुआत में इसकी जानकारी बनी और संरक्षण का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। अंत में 1932 में आखिरी हीथ हेन की मृत्यु हो गई और इसकी पूरी तरह से समाप्ति हो गई। हीथ हेन की समाप्ति ने जंगली जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन की महत्वपूर्णता को उजागर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से महत्वपूर्ण अध्ययन का हिस्सा बन गया। पिंक फेरी आर्माडिलो। दोस्तों, इस अपनी भाषा हिंदी में गुलाबी फेरी आर्माडिल्लो भी कहा जाता है। ये एक विचित्र और अनोखी प्रजाति का जानवर है, जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के ठंडे और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये आर्माडिल्लो बहुत छोटा होता है और इसका शरीर सुडौल, गोल और लगभग 4 से 5 इंच लंबा होता है। इसकी खासियत इसके रंग में है, जो गुलाबी होता है, और ये अपने आसपास के भूमि के साथ मेल खाता है, जिससे इसे पर्याप्त छिपावा मिलता है। गुलाबी फेरी आर्माडिलो की छोटी टॉफसी बुरी का उपयोग ये अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करता है और इसे अपनी सफर के दौरान अपने बुरी खुद को छुपा लेता है। इसका प्रमुख आहार कीटाणु होते हैं, जिसे ये अपनी छोटी बुरी के माध्यम से पकड़ता है। ये भी अपनी यात्रा के लिए बड़ी और तेज अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, जिससे ये अपने आसपास के जगह के स्थिति का अनुमान लगा सकता है। ये बिल्कुल अद्भुत प्रजाति है, जिसका दृश्य अद्भुत और अनोखा है और इसे दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है।
टाइनी फ्रॉग। दोस्तों, इसे हिंदी में छोटा मेंढक कहा जाता है, जो दुनिया भर में फैले हुए विभिन्न प्रजातियों का समूह है, जो आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। ये अक्सर रंग बिरंगे होते हैं और इनमें से कुछ प्रजातियां बहुत ही छोटी होती हैं, जिन्हें पॉडीपोइड कहा जाता है। छोटे मेंढक अक्सर ऊंचे पेड़ों, पौधों और सुदूर इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके पैरों में अधिकांश स्थानीय विवादों से बचाव के लिए खास एडेप्टेशन होता है, जो इन्हें उच्च स्थानों पर चलने में मदद करता है। छोटे मेंढक अपने छोटे आकार के बावजूद आपकी बगियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इनका आहार बहुत ही बैलेंस्ड होता है और इनमें छोटे कीटाणु, छोटे पौधे और कीटाणु पोषित पौधों का सेवन शामिल है। दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। इनमें से कुछ प्रजातियां अपने आवासीय स्थानों पर मिमिक्री या किसी और की छवि का नकल करके अपनी सुरक्षा में सक्षम होती हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से बचाव मिलता है। छोटे मेंढक अपने आइडियल रेजिडेंशियल लोकेशंस की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी अनोखे के कारण आकर्षक होते हैं। पोपा लैंगर। दोस्तों, ये एक खास प्रजाति है जो म्यांमार के पोपा पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रैचिपिथेकस पोपा है। ये बंदर झुंडों में शामिल होते हैं, जिसे मुख्य रूप से लैंगर या शॉर्ट नोज्ड मंकीज के रूप में जाना जाता है। पोपा लैंगर का खास आकर्षण उसके खास रंग और बालों की लंबाई में है। इसका व्यक्तित्व बालों की एक नए रंग के कारण अनोखा होता है, जो इसे अन्य लैंगर से अलग बनाता है। ये बंदर अधिकतर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और कीटाणु पोषित पौधों पर आधारित है। इन्हें सोमवती फलों का भी शौक होता है। पोपा लैंगर की संरक्षण स्थिति चिंगारी द्वारा प्रभावित हो रही है और इसे सैंक्चुअरीज के अभाव में बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये जानवर उन ऐतिहासिक और प्राकृतिक भागों का हिस्सा है और इसकी संरक्षण के माध्यम से हम इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये हमारी बैकग्राउंड की सुंदरता और बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बना रहे। जायंट टॉर्टोइसेस। दोस्तों, इसे हिंदी में विशाल कछुआ कहा जाता है और ये विभिन्न प्रजातियों के बड़े संरक्षित कछुए हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और गैलापागो द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर हैं गैलापागो के विशाल कछुए, जिन्हें चार्ल्स डार्विन की शोधन की वजह से भी जाना जाता है। विशाल कछुआ का खासियत उनका बड़ा आकार है, जो इन्हें भूगोलीय रूप से मशहूर बनाता है। इनमें कुछ प्रजातियां बड़ी आयु तक जीवित रह सकती हैं और उनकी आयु कई दशकों तक भी पहुंच सकती है। ये कछुए उच्च पानी उपचार, विभिन्न प्रकार के पत्तियों, फलों और कच्चे द्विपादों का सेवन करते हैं। गैलापागो के कछुओं का संरक्षण मुख्य रूप से संरक्षित इलाकों में किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें बचाने में अहम भूमिका है और इन्हें एक बारीक संरक्षण इलाके के रूप में जाना जाता है। इनकी संरक्षण योजनाएं इनकी स्थानीय और दुनिया भर के प्रजातियों को बचाने के लिए तैयार की गई है, जिससे इनका प्रजनन बना रह सकता है और इस खास संरक्षित कछुए की सुरक्षा की जा सकती है। डार्टर फिश। दोस्तों, इसे हिंदी में डार्टर मछली कहा जाता है। ये एक खास प्रजाति की मछली है जो जल स्रोतों और मरीन लाइफ में पाई जाती है। इसे डार्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शिकारी की भूमिका को तेज और कुशलता से पूरा किया जाता है, जिससे ये जाना जाता है कि इसे डांट लगाने में महारत है। डार्टर मछली की खासियत इसके शारीरिक आकार में है, जो सुडौल और लंबा होता है। इसके शिकारी को खोजने के लिए इसकी बड़ी अंतर्दृष्टि और तेज गति का इस्तेमाल होता है। इन मछलियों का आहार मुख्य रूप से छोटे मछलियों, कीटाणु पोषित पौधों और जल स्रोतों में पाए जाने वाले कीटाणु के पर्वों से मिलता है। इसमें अपने तेज पंजों का उपयोग करके यह अपनी शिकार को पकड़ती है और उसे समर्थन से बाहर निकालती है। डार्टर मछलियों का रंग और छाया चित्रण उन्हें उनके आसपास के पर्यावरण से मेल खाने में मदद करता है, जो इन्हें बहुत अनोखा बनाता है। ये मछलियां समुद्रों में पाई जाती हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जल स्रोतों की सफाई में और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में। टुफ्टेड डियर। दोस्तों, इस जीव को हिंदी में भी टफ्टेड हिरण कहा जाता है और ये एक अनोखी और
और सुंदर प्रजाति का हिरण है जो दक्षिण पूर्व एशिया के वन्य जीवों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलाफोडस सेफलोफस है। टफ्टेड डियर की खासियत उसके अनोखे रंग और टफ्टेड विकसित किए जाने वाले बालों से है। इसके बाल दिखने में इसे और भी अनोखा बनाते हैं। इसका आकार छोटा होता है और इसकी ऊंचाई हिरण से कहीं कम होती है। टफ्टेड डियर के सींग कमजोर और छोटे होते हैं, लेकिन ये इसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ावा देते हैं। इसका आहार मुख्य रूप से पत्तियों, छोटे पौधों पर आधारित होता है। इसे अपनी आवासीय इलाकों में दक्षिण पूर्व एशिया के एक जंगली जीवों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि यह अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सके। टफ्टेड डियर की संरक्षण की दिशा में प्रयासें की जा रही हैं ताकि इसे वन्य जीवन में स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सके और इस प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। टिबेटन फॉक्स, दोस्तों इसे हिंदी में तिब्बती लोमड़ी कहा जाता है। ये एक छोटी जाति की लोमड़ी है जो मुख्य रूप से तिब्बती भागों और आसपास के हिमालयी भागों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम वुल्पेस फेरिलाटा है। तिब्बती लोमड़ी की खासियत इसकी दिलचस्प रंग और छोटे आकार में है। इसका रंग आमतौर पर काला होता है, लेकिन इसके मुंह के आसपास और पेट की ओर सफेद रंग होता है, जिससे इसका व्यक्तित्व अनोखा बनता है। ये लोमड़ी बहुत शांत और सफल शिकारी है। इसका आहार विभिन्न प्रजातियों के छोटे मैमल्स, खरगोश और कीटों पर आधारित है। तिब्बती लोमड़ी अपने सुरक्षित स्थानों को बचाने के लिए वेरियस लाइफ एक्टिविटीज में शामिल है, जिसमें सुशिक्षित संरक्षण योजनाएं और तकनीकी सहायता शामिल है। इस प्रजाति की संरक्षण में योजनाएं बनाने चाहिए ताकि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके और इसे इसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से रखा जा सके। दोस्तों, इन जीवों में से आपको कौन सा जीव सबसे अनोखा लगा, कमेंट बॉक्स मौजूद है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे